हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। बाबा रामदेव ने किया कोरोना की दवा बनाने का दावा। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। कोरोनिल नाम की दवा बाजार में उतारना चाहते हैं रामदेव। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं है वो, तब तक उस चीज को उस रूप में स्वीकार्यता नहीं मिल सकती थी। इसलिए हमने पहली बार निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और उसके रिजल्ट्स बहुत ही अद्भुत रहे हैं, जिस रिजल्ट को आज हमने पूरे देश के सामने देश को बताया है। आयुष मंत्रालय ने कहा बिना जांच के नहीं बेच सकते दवा। हाँ, बहुत खुशी की बात है। एक नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। हमारी बात है इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती। डॉक्टर्स ने उठाए बाबा रामदेव की दवा पर सवाल। एक ये क्लेम आया जो कि भाई एक आयुर्वेदिक दवा है, इससे 100% ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगता है आज की साइंटिफिक दुनिया के अंदर कि क्योंकि कोई भी दवा जो अगर किसी मरीज को देनी है, खासकर इतने सीरियस जो प्रॉब्लम चल रही है, पेंडेमिक चल रही है, तो वो साइंटिफिक स्टडीज तो उसकी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने दवा को बताया जाली। उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता ने किया रामदेव का बचाव। ऐसे व्यक्ति की दवा को जिस व्यक्ति ने योग, अध्यात्म और देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, त्यागी जीवन है, जो लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दवा को जांच पड़ताल के बगैर स्प्यूरियस बोलना, बनावटी बोलना, ये कहाँ का न्याय है? राजस्थान सरकार ने कहा लोगों के साथ भद्दा मजाक है दवा। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूँ जायज नहीं है इस महामारी के दौर में। ये तो भद्दा मजाक है। उत्तराखंड सरकार भेजेगी बाबा रामदेव को नोटिस। जिन्होंने लाइसेंस हमको एक तरह से प्रतिरक्षा क्षमता विकसित करने को लेकर लिया है। इस बाकी क्लिनिकल ट्रायल इन्होंने कहाँ किया, उसमें किसने इनको वो दिया, इस संबंध में तो वही ज्यादा बेहतर इस संबंध में बता सकते हैं। रामदेव बोले आयुर्वेद का विरोध करने वालों को जवाब मिलेगा। रामदेव की दवा पर राजनीति क्यों? मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी, वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीपी के नेता महेश तापसे हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर एम वली, सीनियर कंसल्टेंट, सर गंगाराम अस्पताल, इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले प्रताप सिंह जी को आना चाहिए। प्रताप सिंह जी, योग गुरु रामदेव ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बताया कि बाकायदा एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड और रिसर्च में सहयोगी तो आपकी राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी थी। आप लोगों को पता ही नहीं है क्या? एक बात आप मानकर चलिए, जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना, तो अब राजस्थान सरकार, क्या भारत सरकार ने परमिशन दे दी उनको? भारत सरकार, राजस्थान सरकार पूरी दुनिया का, पूरे देश का मामला है। हमारा कोई रामदेव स्वामी जी से कोई विरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, लेकिन पूरा देश एक कानून कायदे के तहत चलता है। मेडिकल का मामला है, कोरोना का मामला है, उसमें आप इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं। कौन से साइंटिस्ट ने तय कर दिया? क्या भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया? भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी तो इनके बहुत ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर दें, कौन मना कर रहा है? पूरा देश मान लेगा, WHO घोषणा कर दें।
रामदेव जी से विरोध तोड़ना, ये कोई लोगों की जिंदगी को संकट में तोड़ना डाला जा सकता है। ये कोई रामदेव जी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है राजस्थान सरकार की। हमारा रामदेव जी से कोई विरोध नहीं है। कह रहे हैं कि रामदेव जी का विरोध थोड़ा ही है, रामदेव जी से थोड़ी कोई दिक्कत है, लेकिन फिर जिस तरीके से आप घेर रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर प्रधानमंत्री से करवा लें। कहीं ना कहीं करीबियां जो हैं योग गुरु रामदेव की बीजेपी से या मोदी सरकार से, वो चुपती हैं, इसीलिए दवा बहाना रामदेव को निशाना बना रहे हैं आप लोग। ये सवाल है ना सर बड़ा? नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। ये तो आप बोल रहे हैं। इस चर्चा को बड़ा महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमारा कोई टारगेट नहीं है। मोदी जी से उनकी नजदीकियां, प्रधानमंत्री जी से या किसी और से, उससे क्या फर्क पड़ता है? नजदीकियां अपनी जगह, आयुर्वेद का सम्मान है, कांग्रेस बीजेपी पूरी दुनिया आयुर्वेद को मानती है, तो आयुर्वेद का ठेका किसी एक के पास नहीं है। आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, सबका अपना सिस्टम है। लेकिन कोरोना को लेकर दवाई के मामले में भारत सरकार, ये तो प्रधानमंत्री जी को तय करना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तय करना है, भारत सरकार का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको तय करना है। उनसे तो आप पहले सर्टिफिकेट ले लो। सर आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात को पूरा सम्मान देते हुए सर मैं यहाँ पर काउंटर करना चाहती हूँ और मैं लेकर आना चाहती हूँ एनसीपी के नेता महेश तपासे जी को। सर, एनसीपी के ही नेता हैं, आपकी सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र के, उसके मंत्री हैं, वो तो इतना भी इंतजार नहीं करते कि आयुष मंत्रालय जांच कर ले और सर्टिफिकेट देते। वो तो उससे पहले ही योग गुरु रामदेव की दवा कोरोनिल को फर्जी बता देते हैं सर। तो इसको क्या माना जाए? ये तो रामदेव के खिलाफ है आप लोग। इस वजह से आप लोग इंतजार भी नहीं कर रहे हैं कि दवा को सर्टिफिकेट तो मिल जाए, उसके बाद ही अपनी भड़ास निकाल लेते सर। देखिए, जिसने दवा बनाई वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्यों एडवर्टाइजमेंट करता? इफ यू आर एडवर्टाइजिंग योर प्रॉपर सर्टिफिकेशन, does it not amount to fooling people? Let the certification come. रामदेव बाबा जी क्यों नहीं रुकते? अगर उनके पास आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन है, आईसीएमआर का सर्टिफिकेशन या और भी कोई सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेशन आने के बाद वो प्रचार करें ना। हम सब लेंगे उनकी दवा, लेकिन सर्टिफिकेशन आने के पहले आप एक मार्केटिंग कर रहे हैं, उस प्रकार लोग डरे हुए हैं और इसमें अगर समझो नेगेटिव इंपैक्ट हो गया तो क्या करेंगे? आयुष मंत्रालय को सर्टिफिकेट देने दीजिए। जैसे अभी राजस्थान के मंत्री महोदय ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स करते हैं या दूसरा कोई एंडोर्स करता है तो जरूर लेंगे, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन विदाउट सर्टिफिकेशन आप एडवर्टाइज कर रहे हैं। आप कल के इंग्लिश चैनल पे बैठे थे, इंग्रेडिएंट्स नहीं बता पाए उसके अंदर कौन कौन सी दवा में इंग्रेडिएंट्स है। वो सर, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि आप इंतजार कर लीजिए ना, आयुष मंत्रालय सर्टिफिकेट दे देगा, उसके बाद आपको जो कहना है कह लीजिए। लेकिन बिना सर्टिफिकेट के आप लोग खुद ही सर्टिफिकेट देने वाली अथॉरिटी बन जाएंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि दवा फर्जी है? आप देश को ये बताइए। इंतजार करें भाई, कानून क्या कहता है? कानून कहता है सर्टिफिकेशन के बाद आप उसका प्रचार कीजिए, सर्टिफिकेशन के बाद आप उसका मैन्युफैक्चर कीजिए और सर्टिफिकेशन के बाद आप उसका सेल कीजिए। बिना सर्टिफिकेट आए क्या सरकार का मंत्री किसी दवा को फर्जी कह सकता है? मैं बस इतना पूछ रही हूँ आपसे। ये क्लेम्स को वेरीफाई होना चाहिए और इसीलिए आयुष मंत्रालय है भाई। आयुर्वेद सर, मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि बिना सर्टिफिकेट के क्या आपकी सरकार के मंत्री दवा को फर्जी करार दे सकते हैं? क्या फर्जी कह सकते हैं आप बिना सर्टिफिकेट आए दवा को? क्या आप आज ये कह रहे हैं कि दवा फर्जी है? ना फर्जी कह रहा हूँ ना जायज कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा, अरे अनिल देशमुख साहब कह रहे हैं फर्जी। इंतजार करना चाहिए। आपकी सरकार के मंत्री फर्जी कह रहे हैं दवा को, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर बैठकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय केंद्र सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। दोनों पक्ष के सहयोग में भी होगा और ये संभव भी है। फिर क्या कहते हैं? द FTA बिटवीन चाइना एंड इंडिया शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव विथ ए फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। देशवासी इसको नोट करें। उसमें क्या लिखा हुआ है कि द प्रपोज्ड FTA बिटवीन इंडिया एंड चाइना विल बी फीजिबल, डिजायरेबल and mutually beneficial, and FTA between India and China should be comprehensive with a free flow of good services, investment and capital। मतलब एक व्यापक FTA होना चाहिए जिसमें गुड्स भी आए, सर्विसेज भी आए, कैपिटल भी आए, इन्वेस्टमेंट भी आए। मतलब भारत चीन के बीच में सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। ये स्वयं
राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है 2009-11 में। क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ कि भारत और चीन के बीच का ट्रेड इंबैलेंस 33 टाइम बढ़ गया इनकी सरकार में? जो ट्रेड डेफिसिट है भारत और चीन के बीच में, ये 33 गुना आगे बढ़ गया। The trade deficit between China and India, because of all this lobbying by the Rajiv Gandhi Foundation, after they received a bribe from the Chinese embassy, and the way they comprehensively campaigned for free flow of FTA in all respects, showed this great rise. Congress party, please explain. Congress party जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है, और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा, हित में होगा। रामदेव की दवा पर राजनीति क्यों, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिना वक्त गवाए सीधे रुख करते हैं डॉक्टर एम वली का। डॉक्टर एम वली, आपको क्या लगता है, क्या दवा के दावे में जल्दबाजी जो कर दी गई रामदेव की वजह से, इसी वजह से राजनीति हो रही है क्या? डॉक्टर एम वली जी, देखिए, इसको रामदेव जी की दवा क्यों कह रहे हैं हम लोग? गिलोय रामदेव जी का कॉपीराइट नहीं है, तुलसी हम सब का कॉपीराइट है, पूरे देश का अश्वगंधा। और ये दवा कहाँ थी? ये तो शुरू से ही आयुष मंत्रालय कह रहा था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज हो रही है। डॉक्टर वली, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी क्या? नंबर 1, योग गुरु रामदेव आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और उन्होंने बताया था किस तरीके से उनकी दिव्य फार्मेसी जो है वो कोरोनिल दवा लेकर आई है, बाकायदा किट लेकर आई है, इसलिए इसको रामदेव की दवा कहा जा रहा है। ये दवा जो है वो रामदेव जी बना रहे हैं और वही इसको बेचने की बात कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ से दावा किया गया। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि राजनीति क्यों हो रही है इस पर? क्या जल्दबाजी कर दी इस दावे में रामदेव ने? बड़ा सबसे नहीं, जल्दबाजी के साथ हुआ क्या है, 2 चीजें हुई हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। एक तो आप सबने हमने मिलके 2-2.5 दिन हो गए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। नंबर 2, मुझको जो बड़ा खतरा है वो ये है कि कहीं ये मजाक का विषय न बन जाए, ये आयुर्वेद न बदनाम हो जाए इस दवा के बहाने, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। ये मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो बहुत लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकती है। इतनी मुश्किल से हमारे देश ने, हमारे देश के कुर्बानी देने वाले जो आयुर्वेदाचार्य थे, आप जो है यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है डॉक्टर संगीत रागी को आना चाहिए यहाँ पर। संगीत रागी साहब, क्या जल्दी मुनाफे के चक्कर में योग गुरु रामदेव कोरोनिल के जरिए आयुर्वेद को बदनाम तो नहीं कर देंगे? रुमाना जी, नहीं, बदनाम न हो जाए। रुमाना जी, आज से 10 दिन पहले ग्लेनमार्क ने ऐसे ही एक बाजार में ये सूचना दिया कि उनकी जो दवा है 138 रुपए की एक टैबलेट है, पूरा पैकेट जो है वो 3500 रुपए का है और वो मॉडरेट और माइल्ड पर ही काम करता है, बाकी पर नहीं काम करता है। किसी भी व्यक्ति ने उस पर एतराज नहीं जताया, किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कहाँ से हुआ है, किसी ने उसके प्रति असंतोष नहीं जताया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ जी, इस देश में एलोपैथी कंपनियों की जो खसोटने की जो पूरी एक मंडी चली हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एलोपैथी मार्केट है
ठीक है, कभी भी नहीं ठीक है चाहता सर, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। और आप यहाँ पर जो नाम लेकर आ रहे हैं ना, आपने कंपनी का नाम लिया कि वो दवा लेकर आती है, रेमडेसिविर का नाम हम सुनते हैं, हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नाम सुनते हैं, हम प्लाज्मा थेरेपी की बात सुनते हैं, लेकिन वहां किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। योग गुरु रामदेव दवा की बात करते हैं तो फिर वहां पर राजनीति शुरू हो जाती है। इसी वजह से मैं ये चर्चा कर रही हूं कि रामदेव की दवा पर राजनीति क्यों। तो रामदेव की दवा पर राजनीति क्यों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं देश और दुनिया में अब तक कोरोना के इलाज के लिए क्या कुछ हुआ है। देखिए, भारत में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। ग्लेनमार्क फार्मा ने कोरोना के हल्के लक्षणों को ठीक करने के लिए फेविपिराविर नाम की दवा बाजार में उतारी है। अच्छा, कोरोना के मरीजों को ठीक करने के लिए रेमडेसिविर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया में कई जगह एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ देशों में स्टेरॉइड्स जो हैं वो भी दवा के तौर पर दिए जा रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए। ऐसे में डॉक्टर एम वली, अगर योग गुरु रामदेव सामने आते हैं और वो कहते हैं कि आयुर्वेद के आधार पर कोरोनिल दवा, उसे लेकर फिर इतनी हाय तौबा क्यों? मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ ना, वी शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ आयुष सर, मंत्रालय। आप तो कह रहे हैं कि आपको डर लग रहा है आयुर्वेद बदनाम हो जाएगा। अभी तो आपको डर लग रहा था कि योग गुरु रामदेव जो हैं वो पूरे आयुर्वेद को बदनाम कर देंगे। अरे, आप तो मुझे पूरी बात ही नहीं कहने देंगी। मैं ये कह रहा हूं कि लोग इसका मजाक ना उड़ाने लगे। मुझे बड़ा खतरा ये है, दवा ठीक साबित हो या ना हो, इसके जरिए लोग आयुर्वेद का मजाक ना बनाने लगे। ये मैं बात कह रहा हूं। मैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, आपको नहीं शायद मालूम है, और मैं अपने हर पेशेंट को आयुर्वेदिक चीजें प्रेस्क्राइब करता हूं। कोरोना में भी कर रहा हूं। और ये जो 3 चीजें हैं ये मैं शुरू से कर रहा हूं। मैं गिलोय कर रहा हूं, मैं अश्वगंधा कर रहा हूं, और मैं कलौंजी भी कर रहा हूं उसके साथ, तुलसी के साथ। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि आप जो है वो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आप आयुर्वेद खुद भी इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको ये डर क्यों सता रहा है? फिर आपको ये डर क्यों सता रहा है? सर, मैं यही तो समझना चाह रही हूँ कि ये दवा फेल हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने 3 दिन से इस दवा का मजाक बना रखा है। लोगों ने 3 दिन से यू हैड सेड कि वी शुड वेट। मेरा भी यही मतलब है कि हम लोग वेट करें, आयुष मंत्रालय को जजमेंट देने दें। ठीक है, आ रही हूँ डॉक्टर संगीत रागी, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति ने ये डर पैदा कर दिया है क्या? अपने देश की आयुर्वेदा की। ठीक है डॉक्टर वली, आपकी बात समझ में आ गई है सर। चाहिए मुझे लगता है कि फिर तो तापसे जी को आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जिस तरीके का डर डॉक्टर एम वली के मन में है सर, ऐसा डर बहुत से देशवासियों के मन में है। और यहाँ बिना उस डर को समझे बूझे राजनेता जो हैं, बिना सर्टिफिकेट का इंतजार किया आयुष मंत्रालय की तरफ से, अनिल देशमुख साहब तो अभी से उसको स्पूरियस कह रहे हैं सर, वो तो अभी से कह रहे हैं फर्जी है दवा। देखिए, सबसे पहले मैं वो फेविपिराविर के बारे में बोलूंगा। उसके पास कंट्रोल ऑफ ड्रग का जो सर्टिफिकेशन है उनके पास मौजूद है, ड्रग कंट्रोलर का जो सर्टिफिकेशन उनके पास मौजूद है। अगर रामदेव बाबा जी ने जो दवा बनाई है कोरोनिल, उनके पास अगर आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट है तो उसकी जरूर वो जाहिरात करें, उसकी सेल करें, लोगों को खिलाएं, कोई किसी के बारे में आपत्ति नहीं है। कोई भी ड्रग या बारे में मार्केटिंग करना या उसको प्रिस्क्राइब करना ये पूरी तरह से गलत है। और जैसे वली साहब ने कहा, हम लोग सब आयुर्वेदिक दवा लेते हैं। अपने घर में अगर हल्दी खाई तो आयुर्वेदिक का दवा ले लिया, आप समझ लीजिए, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हम नहीं चाहते कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाए। रामदेव बाबा जी 2 दिन रुक भी सकते थे, वो 2 दिन के बाद अगर आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन आ जाए कि भाई ये कोरोना के लिए दवा है, तो आयुष मंत्रालय की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी तो मैंने सवाल पूछा ही था। दुनिया को। ये आप जो बात कह रहे हैं महेश जी, ये सवाल मैंने पूछा कि दवा के दावे की जल्दबाजी जो योग गुरु रामदेव की तरफ से की गई, क्या उस वजह से ये सवाल खड़े हो गए हैं? क्या इस वजह से राजनीति हो रही है? मुझे लगता है प्रताप जी को आना चाहिए। प्रताप जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, आप राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, योग गुरु रामदेव की तरफ से ये दावा किया जाता है कि भाई राजस्थान में निम्स यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मिलकर ही ये किया, तो राजस्थान सरकार तो इस मामले को सर इतना ज्यादा फैलने से बचा सकती थी ना। आप लोग अपने आप पड़ताल करके शायद इसमें एक स्पष्ट तस्वीर जो है वो दुनिया देश को दिखा सकते थे कि हाँ इस तरीके का टेस्ट हुआ है और ये रिकॉर्ड है सामने, उससे साफ हो जाती सर तस्वीर। लेकिन जिस तरीके के बयान आप लोगों ने दिए उसने कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज्यादा खड़े कर दिए। प्रताप जी, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान सरकार देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान सरकार हर वो काम करती है जो जनता के हित में, लोगों के हित में, कानून के हित में है। और आप ये मानकर चलिए,
बाबा रामदेव जी की दवा के बारे में राजस्थान सरकार में कोई उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया, राजस्थान में कोई उन्होंने काम नहीं किया। बाबा रामदेव जी की दवा यदि राजस्थान सरकार काम में लेती तब बोलती नहीं। यहाँ पे तो राजस्थान के जो मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स है उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। और आप ये बताइए, बार बार आप पूछ रही है क्या इनकी दवा फर्जी है? हर वो दवा फर्जी है जिसको भारत सरकार अपने नियमों के अनुसार लागू नहीं करती। भारत सरकार दवा को जब मार्का दे देती है, भारत सरकार उसको कहती है कि ये दवा सही है, उसके बाद वो दवा ले सकते हैं। इसके लिए नियम कायदे कानून तय है। चाहे वो दवा मैं बनाऊं, भारत सरकार ने नियम कायदे कानून तय किए हैं, आईसीएमआर ने तय किए, आयुष मंत्रालय ने तय किए। बाबा रामदेव जी के सम्मान में कोई कमी तोड़ना आ रही है। आप यदि दवा बना रहे तो आप भारत सरकार में जाते और जाकर आप वहां से परमिशन लेकर आते, तो भारत सरकार खुद जारी कर देती, कह देती कि दवा बेच के इसमें नाराज होने की क्या बात है? दवा फर्जी है तो फर्जी है। जब तक भारत सरकार दवा पे ठप्पा नहीं लगा देती, सही साबित नहीं कर देती, तब तक चाहे बाबा रामदेव जी की दवाई हो, हर दवाई फर्जी है। कैसे उसको मान लिया जाएगा? कल कोई बात हो जाए, घटना हो जाए, कोरोना संकट में लोग मर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? आपका पॉइंट आ गया, जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाब देती हूँ। संगीत रागी साहब, प्रताप जी ये कह रहे हैं कि साहब जब तक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार मोहर नहीं लगाएगी तब तक तो आप दवा को कैसे दवा कह सकते हैं? तब तक तो वो फर्जीवाड़ा ही है। पहले मोहर तो लगने दीजिए, तभी तो दवा साबित होगी। रुमाना जी, राजस्थान सरकार के कल मंत्री का वक्तव्य जरा देखिए और उनकी भाषा जरा देखिए। वो लगते हैं कि एक प्रकार से वो रामदेव बाबा से राजनीतिक रूप से इतने रंजिश में हैं। उन्होंने कहा हम नोटिस भेजेंगे, हम फला करेंगे। मैं कोई नाराज नहीं हूँ बाबा रामदेव जी से, मैं खुद योग करता हूँ। सुनिए, बाबा रामदेव जी से मैं नाराज नहीं हूँ। आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी योग करवाते हैं, हम खुद सम्मान करते हैं। बाबा रामदेव जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, हमने कल देखा था, आप गलत कह रहे हैं। बाबा रामदेव जी से मेरी नाराजगी नहीं है। का बयान देखा, बाबा रामदेव जी से मेरी नाराजगी नहीं है। सरकार के एक मंत्री का, सर मैंने आपको उनका देखा होगा आपने। मैं खुद योग करता हूँ बचपन से, आयुर्वेद का सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे आप ये मतलब बाबा रामदेव जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बाबा रामदेव जी का सम्मान, सोनिया गांधी कोई लड़ाई नहीं है। आपकी सोनिया गांधी नहीं करती है ना सर। गांधी परिवार और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। मैं आती हूँ। अच्छा, मुझे आना पड़ेगा। गांधी परिवार आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शक कुछ नहीं समझ पाएगा। संगीत रागी रागी जी, मुझे लगता है देखिए हम ये बहस जो है वो बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहे हैं सर, ये हमें यहाँ पर क्लियर कर लेना चाहिए। और जो सवाल यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, हमको नहीं भूलना चाहिए वही सवाल तो उत्तराखंड सरकार ने भी उठाया है। भाई उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लाइसेंस हमसे लिया था इम्यूनिटी बूस्टिंग दवा कहकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं साहब ये कोरोना के इलाज की दवा है। यही सवाल तो खुद आयुष मंत्रालय ने उठा दिया ये कहकर कि रोक दीजिए अभी मार्केटिंग, पहले हमसे आप सर्टिफिकेट तो ले लीजिए कि दवा सही भी है या नहीं। तो ऐसे में संगीत रागी साहब, अब बुनियादी सवाल ये कि राजनीति क्यों? ठीक है, संगीत रागी जी को जवाब दे दीजिए सर। आइए रुमाना जी, मुझे इसमें दो ही बातें कहनी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गांधी परिवार का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर सहमति करवा दो, कौन मना कर रहा है कि यदि आपका इम्यूनिटी बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पे ये कोरोना को रोकथाम में मदद मिलती है जी। और इसलिए यदि ये तीनों दवाएं यदि लोग इसका उपयोग करते हैं तो कोरोना को बहुत हद तक कंट्रोल करने में इससे सुविधा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जब जाली बताया तो उन्होंने तो दावा किया कि ये ठीक करता है, लेकिन आपने किस आधार पर उसको जाली बताना शुरू कर दिया बिना देखे, बिना टेस्ट किए? ये बात आप कह सकते थे, आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है बहस उससे आगे बढ़ चुकी है। संगीत रागी साहब, बहस तो उस बात से आगे बढ़ गई ना, वो पॉइंट तो आगे निकल गया है। हम तो यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रिवेंशन में तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कह रहे हैं कि हाँ रोकथाम में मदद करेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर जो उठाया जा रहा है वो ये दवाई क्या कोरोना का इलाज है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है, प्रिवेंशन पर नहीं, क्योर को लेकर सवाल है। रामदेव की दवा पर राजनीति क्यों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, बीजेपी के नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ गए। राम कदम जी, बिना आयुष मंत्रालय की हरी झंडी के कोरोना के लिए दवा, ये दावा योग गुरु रामदेव ने जो कर दिया, इसी वजह से आपको लगता है कि ये पूरा सियासी संग्राम खड़ा हो गया है? देखो, बुनियादी बात सरकार से है कि बाबा रामदेव जी का देश और दुनिया के समस्त जाति के कल्याण के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है और उनका व्यक्तित्व त्यागपूर्वक समर्पित जीवन है योग, अध्यात्म और देशभक्ति के लिए।
अब कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, वह भी अभी आयुष मंत्रालय की ओर से उसकी भी पूरी तरह से स्पष्टता हुई है। और मनुष्य जाति के कल्याण की उन्होंने दवा ली है, इसका स्वागत। सर, आपको कैसे पता कि दवा जो है, आपको कैसे पता कि दवा जो है वो कोरोना के लिए कारगर है? अभी आयुष मंत्रालय ने तो कोई सर्टिफिकेट दिया नहीं है। आयुष मंत्रालय ने तो कहा है कि हमें भेजो, बाबा जी ने सारे भेजे हैं दवा के बारे में सारी जानकारियां, उसके बाद आयुष मंत्रालय मोहर लगाएगा। अभी यहाँ बैठकर आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? बाबा जी ने उसके पहले क्लिनिकल सारी रिपोर्ट्स ली है और वो क्लिनिकल रिपोर्ट्स लेने के बाद लगभग 69% 3 दिन में लोग ठीक हो रहे और 7 दिन में। अरे सर, वो क्लिनिकल रिपोर्ट्स जो है वो जिस राजस्थान के निम्स में हुई है, वहाँ की राजस्थान सरकार को कुछ नहीं पता है। वहाँ की राजस्थान सरकार को कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है आना चाहिए प्रताप जी को। प्रताप जी प्लीज आइए। राम कदम जी कह रहे हैं कि सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। प्रताप जी। रुमाना जी, ये तो अपने आप में और बड़ा गड़बड़ कर रहा है। मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि जहाँ तक क्लिनिकल ट्रायल की बात है, बीजेपी के नेता जिस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बयान जारी करवाना चाहिए, पूरे देश को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को खुद को आगे आकर कहना चाहिए कि मेरे बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं वो सही है, रामदेव जी की दवाई सही है। आप बार-बार इस बहस में सीधे प्रधानमंत्री को खींचने लगते हैं सर। कोई भूमिका नहीं है। तभी तो फिर लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस मौके पर। जनता के स्वास्थ्य का सवाल है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। राजनीति क्यों नहीं करेंगे आप? अरे भाई, तो आयुष मंत्रालय अपना काम कर रहा है ना। आयुष मंत्रालय ने मांग ली है ना सारी डिटेल्स, उसके बाद आयुष मंत्रालय सर्टिफाई कर देगा। आप लोग सीधे प्रधानमंत्री पर पहुंचते हैं सर। की पैरवी करने में क्यों बैठी आप? तो सर मैं मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। मैं इस मुद्दे को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहती हूँ। भाई, कोरोना है और किस तरीके से लोगों की जान पर भारी पड़ा है हम सब देख रहे हैं। अगर सोचिए आप कि वाकई में कोरोना का इलाज मिल जाता है, अगर वाकई में ये दवा जिस तरीके का दावा किया जा रहा है उस पर खरी उतरती है, तो जरा सोचिए, किसी चमत्कार से कम नहीं होगा ये। इसी वजह से इस मुद्दे पर मैं ये चर्चा कर रही थी। तो रामदेव की दवा पर राजनीति क्यों? आज संविधान की शपथ में इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की और आज की इस चर्चा के बाद देखिए मेरी राय बहुत साफ है। दवा पर रामदेव के दावे की जल्द जांच करे आयुष मंत्रालय, जिससे राजनीति पर विराम लग सके।